दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद सब्जी और टिक्का। तो महाराज जी का जाप चल रहा है, देखे यहाँ पर। और इसके ठीक ऊपर गुफा के कुटिया देखेंगे। इसमें तेंदू फल है, जो तेंदू फल बोलते हैं ना जंगल में, अच्छा, वही है। तो इस तरह महाराज जी रखते हैं। हाँ, ये गांज दिए हैं, पक जाएगा हाँ। गर्मी से, तो इस तरह के फल होते हैं। जय सीताराम दोस्तों, आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत के, जो मंदाकिनी गंगा जी के किनारे चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। और सामने की तरफ ये ऊंची पहाड़ी है और पहाड़ी के नीचे मंदाकिनी गंगा जी हैं। गंगा जी के दूसरी ओर महाराज जी कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। तो ये दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। यहाँ से बीहड़ जंगल है। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। पत्थरों के नीचे जल भरा है और ऊपर ऊपर से चलना होता है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। और ये महाराज जी की कुटिया ऊपर बनी है और कुटिया के ठीक नीचे एक छोटी सी गुफा है। महाराज जी गुफा में ही भजन साधना कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी का जाप चल रहा है, देखे यहाँ पर। और इसके ठीक ऊपर गुफा के कुटिया देखेंगे। चारों तरफ से बीहड़ जंगल देखेंगे और कुटिया के ठीक नीचे मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन होते हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी यहीं पर जाप होता रहता है? हाँ, यहीं पर होता है, गुफा के अंदर किया करते हैं जाप। अच्छा, अब महाराज जी डर नहीं रहता कि पीछे से कोई सांप बिच्छू निकल आए? नहीं, यहाँ कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर जीव रहते हैं। हाँ और जीवों का ही ये जंगल होता है जी। और यहाँ हर कोई घुस सकता है। और यहाँ भजन में जब बैठ जाते हैं तो कोई भय नहीं होती है। हाँ कोई डर नहीं लगता है। दोस्तों महाराज जी का जाप चल रहा है। आइए आपको कुटिया के ऊपर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये रास्ता है कुटिया की तरफ जाने के लिए। और ये महाराज जी की देखे कुटिया है। महाराज जी का धूना चल रहा है और यहीं पर महाराज जी का बिस्तर वगैरह है। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी का जाप हो गया। अब महाराज जी अपनी कुटिया की तरफ जाएंगे। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी घास फूस और कांसा कूसा की देखे कुटिया बनी हुई है। जैसे महाराज जी राशन पानी ख़त्म हो गया तो फिर क्या करते हैं? ख़त्म हो गया तो बस क्या करें, पानी वानी अपना पीते रहते हैं। और तेंदू वेंदू के फल थोड़ा है, उनको खपा लिए। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? सुबह 5 बजे हम स्नान करते हैं और इसके बाद शंकर जी को नहलाते हैं, वट वृक्ष को नहलाते हैं। इसके बाद अपना साधना में बैठ जाते हैं। तो 2 घंटे हमारी साधना होती है, 9 बजे पूरी हो जाती है। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है, इसमें सब्जी है। महाराज जी आप तेल ज़्यादा मंगाए थे, किस लिए? इसको अचार रखना था हमको थोड़ा। अच्छा, इसलिए आम का? हाँ। दोस्तों महाराज जी को अचार रखना था, इसलिए बोले थे तेल हमारे लिए ज़्यादा ले आना। महाराज जी आपकी सेवा में 3 बॉटल तेल है। और महाराज जी ठाकुर जी के लिए इसमें आम है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। और ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए महाराज जी इसमें ड्राई फ्रूट है, अगरबत्ती, सब्जी, मसाला। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है, चीनी है। और महाराज जी इसमें बेसन, सूजी। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, मूंग की दाल है महाराज जी। और आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। और भगवान ठाकुर जी आपको सदा सुखी रखें। ओम नमः शिवाय। महाराज जी इतने बीहड़ में आप कुटिया क्यों बनाए हैं?
बीहड़ में क्योंकि यहाँ हम लोग जंगल में शांति मिलती है थोड़ा, इसलिए हम लोग एकांत ही रहना अपना वाजिब समझे और भजन करना एकांत ही कुछ अच्छे भजन होते हैं। पहले महाराज जी आप पहाड़ की चोटी में रहते थे? हाँ, पहले ऊपर में थे, वहाँ पे बड़ी गुफा थी हमारी, तो वहाँ 3 महीने तक हम लोग थे, लेकिन वहाँ पानी फिर नहीं था तो हमें नीचे ही आना पड़ा। महाराज जी जंगली जानवरों का भी डर रहता होगा? हाँ, जंगली जानवर को डर है, क्योंकि हमारे पास टार्च भी नहीं है, उजेला भी नहीं रखते। तो आ गए तो उनमें तो फिर थोड़ा अग्नि से ही वो लोग भगते हैं। जानवर तो आ ही जाते हैं कभी कभार, हर समय नहीं आते, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। कौन कौन से महाराज जी जानवर रहते हैं यहाँ? यहाँ पे भालू भी है और शेर भी है और चीतर है, हिरन है, हर जीव है यहाँ पे। भैया आप कहाँ से पधारे हैं? हम प्रॉपर करछना प्रयागराज से। यहाँ जंगलों में भैया संत दर्शन के लिए घूम रहे हैं? बस ऐसे घर में बैठे थे, हाँ। चल दिए। हमने कहा कि आपका वीडियो भी देखते थे, संतों से थोड़ा मुलाकात हो जाएगी, उनकी दिनचर्या पता चलेगा। ये कुटिया का एड्रेस आपको मालूम था भैया कि ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आ गए? नहीं, खास तौर पे एग्जैक्टली तो मालूम नहीं था, बशर्ते मंदिर के पास आने के बाद पता चला कि संत लोग सब नीचे पानी की सुविधा जहाँ पे है वहाँ बसते हैं। कैसा लग रहा है भैया आपको यहाँ पर? बहुत सुकून, बहुत अच्छा। प्रसाद बनाने के लिए महाराज जी लकड़ियाँ एकत्रित कर रहे हैं जंगलों में। महाराज जी सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं? हाँ, ये सूखी लकड़ी है सर। हाँ। सूखी लकड़ी इस समय बहुत है, यहाँ बहुत सूखती है फिर लकड़ी आग से। महाराज जी इसमें क्या रखे हैं? इसमें तेंदू फल है, जो तेंदू फल बोलते हैं ना जंगल में, अच्छा, वही है। तो इस तरह महाराज जी रखते हैं? हाँ, ये गांज दिए हैं, पक जाएगा गर्मी से, तो इस तरह के फल होते हैं। अच्छा, देखे दोस्तों महाराज जी पहाड़ी फल तेंदू रखे हैं घड़े में, और पूरा घड़ा फुल तेंदू से भरा है। हाँ, नहीं आधा है, थोड़ा कम है। हाँ। तो ये कल परसों आया तो इसको रख दिए और पत्ता डाल दिए, तो गर्म में वो पक जाएगा अंदर अंदर। ऊपर से पत्ते क्यों भर देते हैं ये महाराज जी? क्योंकि भाप बनाएगा गर्म, अच्छा। तभी वो पकेंगे अंदर गर्म की वजह से। हाँ हाँ। हाँ, तो खाने में मीठे रहते हैं? मीठे रहते हैं। दोस्तों देखे ऊपर से महाराज जी पत्ते भर दिए हैं, और ये देखे नीचे महाराज जी देखे तेंदू फल भरे हैं, ऊपर से महाराज जी पत्ते से गांज दिए हैं। तो महाराज जी कितने दिन में पक जाएंगे? ये 3 दिन में पक जाएंगे। अभी अच्छा। कल डाले हैं इसको, 2 दिन और लगेगा इसको। तो खाने में महाराज जी बढ़िया रहते हैं? हाँ, मीठा रहेगा 1 नंबर। गर्मी का मौसम है, इसलिए नदी में पानी थोड़ा कम हो रहा है, चट्टानें ज़्यादा दिख रही हैं और पानी कम दिख रहा है। चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे, और इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। ये दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध होने लगी। ये रही महाराज जी की सब्जी प्रसादी। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है, और महाराज जी अब आटा लगा रहे हैं। सिद्ध हो गई महाराज जी। फाइनली दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। ओम हरि। तो महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनने लगे, और देखे किस तरह से हाथों से पो कर मोटे मोटे टिक्कड़ बनाते हैं। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ, भोजन एक बार हम बनाते हैं, कई बार करते हैं हम लोग जी। देखिए किस तरह से महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाते हैं, हाथों से बढ़िया ठोंक ठोंक कर।
देखिए दोस्तों, महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कड़ पका रहे हैं। धुने के टिक्कड़ की सुगंध बहुत अच्छी आ रही है महाराज जी के। महाराज जी काफ़ी बड़े बड़े टिक्कड़ बनाते हैं। हाँ हाँ, बहुत बड़े टिक्कड़ हम बना लेते हैं। एक आध दो बनाते हैं, कुत्ता भी आ जाता है, बंदर आ जाता है कोई ना कोई, अच्छा, तो उसको देना पड़ता है। फाइनली महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनकर तैयार हो गए। ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्कड़। महाराज जी धुने में भोग लगाएंगे। जय हो माई। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्कड़।